बिजली की सब्सिडी खत्म होने पर फैसलाबाद का सनती शोबा शदीद मुतासर। होजरी एसोसिएशन आज फैसलाबाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शहर की तमाम टेक्सटाइल तंजीमों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज का लाएअमल भी दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, बिजली की सब्सिडी खत्म होने पर फैसलाबाद का सनती शोबा शदीद मुतासर। होजरी एसोसिएशन आज फैसलाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शहर की तमाम टेक्सटाइल तंजीमों प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज का लाएअमल भी दिया जाएगा। महंगी बिजली, बढ़ती पैदावार और दरामदी पाबंदियां, मुल्की बरामदात खतरे में पड़ गई। हुकूमत जरूरी दरामदात की फौरी इजाजत दे, इंपोर्टर्स का मुतालबा। जरूरी दरामदी सामान न होने की वजह से मुश्किल में। महंगी बिजली और कास्ट ऑफ डूइंग के बाद दरामदी पाबंदियां रिकॉर्ड बनने लगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी और रॉ मटेरियल मंजूरियों के इंतजार की नजर हो गया। बैंकों की जानिब से डॉलर शॉर्टेज पर ताहाल एलसीज नहीं खोली जा रही। साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ कहते हैं, अगर ऐसे ही मामलात चलाने हैं तो बरामदात का टारगेट बढ़ाना मुश्किल है। जो मशीनरी आ रही है, पार्ट्स आ रही है, वो सारी चीज़ें उनको 84-85 चैप्टर में लेके सब्जेक्ट टू अप्रूवल कर दिया। और वो अप्रूवल देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक खेप को जो है वो रिलीज़ किया गया, उसके बाद आज 1 माह से ज़्यादा हो गया है कि अप्रूवलें वहाँ पर पड़ी हैं। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि रुई की पैदावार में हैरान कुन हद तक कमी टेक्सटाइल के शोबे के लिए बड़ा खतरा है। इन्होंने मुतालबा किया कि रुई की कम पैदावार को मद्देनजर रखते हुए इंडिया से कपास दरामद करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमसाया मुल्क से दरामद पर लॉजिस्टिक कास्ट भी कम होगी और वक्त भी कम लगेगा। बिजली और गैस के क्राइसिस के साथ साथ अभी जो कॉटन का क्राइसिस है, ये टॉप अप हो चुका है, क्योंकि फ्लड की वजह से हाफ ऑफ द कॉटन की जो फसल है वो तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो कॉटन है वो शॉर्ट है पाकिस्तान में। सिर्फ सिंध में 31 लाख कपास की गांठियों के बराबर फसल तबाह हो चुकी है। ऐसे में रुई की बरामद रोकने और दरामद बहाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार, शहरी मायूस लौटने लगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। सस्ता घी, चीनी और दीगर जरूरियात की अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हैं। शहरी कहते हैं, खवातीन घरों से सस्ते सामान लेने आती हैं, घंटों लाइनों में लगने के बाद भी सामान नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर पर सौदा लेने आती हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटे खड़े रहते हैं, मगर बच्चों को स्कूल से आने का टाइम होता है, उनका खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकती। हुकूमत से पाकिस्तान वफाक को चाहिए कि इसके कोई बेहतर अमल अदा करे, बेहतर किरदार पेश करे। लाइनों में लगे शहरी सस्ती अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ना होने की वजह से मायूस लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं, हुकूमत को चाहिए सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि गरीब तबका आसानी से सस्ती अशिया खरीद सके। मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे उनको चीज़ें मिलती नहीं है, ना इधर से घी मिलता है, ना आटा सही रेट पे मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसा लाया अमल तैयार करे, ताकि जो गरीब आम जो बेचारी लाइनों में लग के अपना बच्चों के लिए सामान लेने आते हैं, उनको सामान इधर से सस्ते रेट पे मिल सके। सस्ती अशिया लेने के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर है, मगर अशिया खुरनोश की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा रहा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। डीएच के अस्पताल चनियोट में तिब्बी सहूलियात का फुकदान बरकरार है। अस्पताल में कैल्शियम की कमी को पूरा करने और आयरन की कमी का सिरप भी कई माह से मौजूद नहीं। मरीजों का कहना था कि अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं तो बाकी तिब्बी सहूलियात भी ना होने के बराबर रह गई हैं। मिल रहा है वो इंजेक्शन के, अगर जो पेशेंट आते हैं वो जलील होते हैं, जिलो ख्वार हो रहे हैं, वो मरीज जो पर्ची लिख कर दे देते हैं, वो दवाई मेडिसिन इधर से नहीं मिलती है, वो बाहर से लेनी पड़ती है। वो तिबियात गवर्नमेंट को चाहिए, इधर सबको मिलनी चाहिए। पेशेंट जो आते हैं जलील होते हैं, वो जो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल सामनाबाद के अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार, 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राब्ता पुल भी तामीर न हो सका। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल सामनाबाद को 50 बेड से 250 बेड्स तक अपग्रेड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राबता पुल भी तामीर न हुआ। महकमा हाईवे ने 62,55,000 वसूल किए, लेकिन काम शुरू न हो सका। पुल का मकसद मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक रसाई देना थी। महकमा बिल्डिंग ने महकमा हाईवे को मरासला जारी कर दिया। अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 88 करोड़ 67 लाख के फंड
फंड्स मंजूर किए गए हैं। उधर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद की इंतजामिया अस्पताल में सहूलियात को बेहतर करने के लिए मुतहरिक, कलर डैपलर और एंडोस्कोपी मशीन खरीदी जाएगी। मशीनरी की खरीदारी पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MS डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि अस्पताल में एक एंडोस्कोपी मशीन मौजूद है, लेकिन मरीजों का रश होने के बायस एक और खरीदने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद की तहसीलों में फूड गोदामों की तामीर और मरम्मत का फैसला। 4 तहसीलों में 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से फूड गोदामों की तामीर और मरम्मत होगी। फैसलाबाद की तहसीलों में फूड गोदामों की तमीर और मरम्मत का फैसला। फैसलाबाद की 4 तहसीलों में 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से फूड गोदामों की तमीर और मरम्मत होगी। चकजुमरा में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। मामू कांजे में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 3 करोड़ 12 लाख लागत आएगी। तांदलेवाला में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 46 लाख लागत आएगी। जड़ावाला में जोग दिता में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 24 लाख। कंजवानी में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 47 लाख। समुद्री में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 72 लाख लागत आएगी। मुचियाना जड़ावाला में फूड गोदाम की तमीर और मरम्मत पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। रोड ताला जड़ावाला में फूड गोदाम की तमीर और 1 करोड़ 38 लाख की लागत आएगी। जड़ावाला में सेट 1, 2, 3 में फूड गोदाम की तमीर और पर 1 करोड़ 38 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल को अरसाल कर दिया। खबर शामिल करें चन्नौर से, जहां सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। बाईपास रोड पर सैकड़ों एकड़ रकबे पर जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त जारी। शहरियों ने गंदे पानी से उगाई गई फसलें बीमारियों का घर करार दे दी। चिन्नौर में बाईपास रोड पर सैकड़ों एकड़ रकबा पर सीवरेज मिले जहरीले और केमिकल ज़दा पानी से सब्जियों की काश्त जारी है, जिससे शहरी मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने शिकवा किया कि महकमा फूड अथॉरिटी और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना बिली भगत से जानों से खेला जा रहा है। हमारी ये गंदी सब्जियां खाने से बंदों को बीमारियां पैदा हो रही हैं। बच्चे जो हैं हेपेटाइटिस की बीमारियों में हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं इस वजह से। जी, गंदे पानी से खराब होकर तैयार होने वाली सब्जियां अंदरून शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों में फरोख्त होती हैं, जबकि सेहत के ज़ामन महकमों की मुजरमाना खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। देखें आप, ये इतने अरसे दराज से ये सब्जियां जो हैं, ये गंदा पानी, उसमें ये सब्जियां तैयार की जा रही हैं। हेपेटाइटिस के काफ़ी मरीज हमारे चिन्नौर में हो चुके हैं। शहरी मुजरे सेहत सब्जियां खाने से मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से जानों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने और केमिकल ज़दा जहरीले सीवरेज के पानी से तैयार होने वाली सब्जियों की तल्फी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौर। टोबा में पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की अबतर हालत का नोटिस ले लिया। स्कूलों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। स्कूलों में 4 दीवारी कमरों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। फंड्स की जारी करदा रकम में से तहसील पीर महल के 16 स्कूलों में फर्नीचर मुहैया किया जाएगा। 6 स्कूलों की 4 दीवारी तामीर होगी। 5 स्कूलों में क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। भी आपको बताएं, कम नंबरों से मैट्रिक पास करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने सरकारी कॉलेजेस में मॉर्निंग में मेरिट पर दाखिलों से महरूम रह जाने वाले तलबा के लिए इंटरमीडिएट सेकंड शिफ्ट शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया। तमाम सरकारी कॉलेजेस सरबराहान को मॉर्निंग दाखिले मुकम्मल होने पर सेकंड शिफ्ट इंटरमीडिएट क्लासेस लगाने का टास्क दे दिया गया, ताकि वो बच्चे जो मेरिट से कम नंबर आने पर दाखिला नहीं ले सके और प्राइवेट कॉलेजेस की भारी फीसें अदा नहीं कर सकते, उन्हें सेकंड शिफ्ट क्लासेस लगाकर तालीम जारी रखने का मौका दिया जाए। इस पॉलिसी के मुताबिक मॉर्निंग में मेरिट पर दाखिलों से महरूम रह जाने वाले तलबा को इंटरमीडिएट सेकंड शिफ्ट में दाखिले दिए जाएंगे। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक ने इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। डॉक्टर रुबीना फारूक 10 ममालिक में से ये अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान है। सेक्रेटरी खारजा सुहेल मामू ने डॉक्टर रुबीना फारूक को CEO एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ज़राअत और माहौलियात में साइंसी खदमात के एतराफ़ में डॉक्टर रुबीना फारूक को अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर रुबीना फारूक तदरीस और रिसर्च के मैदान में खदमात पर हुकूमत पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर रुबीना फारूक का ज़रई और सनती फजला को बिजली में तब्दील करने, चीनी के फजले के पॉलीमर में तश्कील देने का रिसर्च वर्क शामिल है। डॉक्टर रुबीना फारूक ने ज़रई ज़मीन से धातों का अखराज, सनती अमल की बेहतरी, सनती फजला से कीमती मवाद की बाजियाबी और किसानों के लिए पीने के पानी के फिल्टर्स का डिज़ाइन बनाने पर भी काम किया है। ज़रूरत से ज़्यादा यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों को काम में लाने का फैसला।
183 सेक्रेटरियों को पंजाब भर में मौजूद खाली असामियों पर लगाया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक स्केल 11 के टेक्निकल सेक्रेटरी दूसरे अजला में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुलाजमीन को डीजी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर से तनख्वाहें मिलेंगी। 183 मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। जिस यूनियन काउंसिल में 2 यूसी सेक्रेटरी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक ही रखा जाएगा। तमाम मुलाजमीन हेड ऑफिस रिपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ से मुख्तलिफ अजला में खाली असामियों पर ट्रांसफर किए जाएंगे। फैसलाबाद में शहरी जायदादों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मंसूबा। वर्ल्ड बैंक ने मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस सॉफ्टवेयर से जदीद मैकेनिज्म को फरोग दिया जाएगा। शहरी अपना रिकॉर्ड मोबाइल पर भी देख सकेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, 1 माह बाद रेलवे का पहिया चल पड़ा। कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। 1 माह बाद कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल हो गया। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहमान बाबा एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई है। मुसाफिर कहते हैं कराची के लिए टिकट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दीगर ट्रेनें भी चलाई जाए, एडवांस बुकिंग के लिए लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। महकमा रेलवे एडवांस बुकिंग सिस्टम में बेहतरी लाए। जी, टिकट लेने के लिए 20 मिनट से खड़े हैं। शुक्र है ट्रेनें तो चल गई हैं, जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है। अभी ट्रेन के टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। कराची जाना सर जॉब वास्ते, नौकरी के आर्डर होए ने टूल प्लाजे थे, तो कहते भी टिकट कोई नहीं मिलता, शाम की घड़ी रश। सैलाब के पेश नजर 1 माह बाद रेलवे का पहिया तो चल पड़ा, मगर मसाइल जूं के तूर हैं। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट हुकूमती नजरों से ओझल। चिन्योट में सैकड़ों वर्कशॉप्स और दर्जनों शोरूम्स पर आग बुझाने वाले आलात सिरे से मौजूद नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट हुकूमती नजरों से ओझल है। कभी खुदसोजी तो कभी सामान जलकर खाकस्तर जैसे वाकयात पर काबू न पाया जा सका। इक्का दुक्का दुकानों के अलावा दर्जनों शोरूम्स और सैकड़ों वर्कशॉप पर आग बुझाने वाले आलात नस्ब न हो सके। फर्नीचर से मुंसलिक ताजरों और शोरूम्स मालकान ने आग बुझाने वाले आलात नस्ब नहीं किए। चंद रोज कबल फर्नीचर मार्केट में खुदसोजी का वाकया हुआ और मजदूर लुकमा अजल बन गया, मगर वर्कशॉप और शोरूम मालकान को होश न आया और न ही आग बुझाने वाले आलात नस्ब किए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर फर्नीचर मार्केट में आग बुझाने वाले आलात नस्ब करवाए, ताकि नागहानी सूरत से बर वक्त निपटा जा सके। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। बिजली के मीटर्स की लेट रीडिंग से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने मीटर रीडिंग शेड्यूल तश्कील दे दिया। 1 तारीख से 24 तारीख तक फेस्को के 24 बैचेस की रीडिंग होगी। बिजली के बिलों के हर बैच की रीडिंग मुतल्लिका तारीख के मुताबिक होगी। लेट रीडिंग सूरत में मीटर रीडर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी।